Hello everyone. So let's solve this question on differential equation from JEE Mains 2020. This is specifically homogeneous differential equation. So let's start this. तो सबसे पहले you have to figure out whether it is a homogeneous differential equation or not. तो कैसे figure out करेंगे? यहाँ पे लिखा है dy over dx is equal to function of x and y. ये पहले से इस फॉर्मेट में दे रखा है तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आसान हो गई. आपको बस क्या करना है, x को लैम्डा से रिप्लेस करो और y को लैम्डा y से रिप्लेस करो. फिर आप देखो कि लैम्डा जो है वो एलिमिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो अगर आप देखो x को लैम्डा से रिप्लेस करेंगे, y को लैम्डा y से करेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई. डिनोमिनेटर में होगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो लैम्डा स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया. तो वी आर गेटिंग एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो मतलब ये तो ओरिजिनली फॉर्मेट का आ गया. तो मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. नाउ इतना कंफर्म हो गया. अब इसके बाद इसका स्टेप क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में वी पुट, अगर इस फॉर्म की है dy ओवर dx की फॉर्म में दे रखा है तो y इज इक्वल टू vx. ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x. तो dy ओवर dx क्या होगा, हाँ यहाँ पे आप vx दे रखा है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. सो फर्स्ट फंक्शन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड तो 1 हो जाएगा. तो मतलब इसको लिखेंगे v प्लस एक्स dv ओवर dx. ये हर बार एक ही होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में. तो आप इसको याद भी रख सकते हो कि अगर आप y इज इक्वल टू vx पुट कर रहे हो तो v प्लस एक्स dv ओवर dx आएगा. अब इसको रिप्लेस कर देंगे उस क्वेश्चन में. तो हमारी जो इक्वेशन थी वो थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. dy ओवर dx के लिखेंगे v प्लस एक्स dv बाई dx. अब y की जगह पे vx पुट करेंगे. तो यहाँ पे vx पुट करा, नीचे एक्स स्क्वायर है तो ये v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा. अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है डिनोमिनेटर से, और न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ऊपर बचेगा v और नीचे बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर और लेफ्ट में है v प्लस एक्स dv बाई dx. नाउ इसके बाद अब इसमें आप सॉल्व करेंगे, v को राइट साइड में ले जाओ तो x dv बाई डी एक्स वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी. तो ये जाएगा v माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर. v से v कैंसिल आउट और ये बन रहा है x dv बाई डी एक्स. अब ये बन जाएगा क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का. सारे v को एक तरफ ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब लेफ्ट में आ जाएगा. ये माइनस साइन राइट में रहने देते हैं तो माइनस डी एक्स बाई एक्स. नाउ वी डी वी भी यहाँ पर है. नाउ वी विल से इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स. अब दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर बाई वी क्यूब को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो अलग अलग. ये 1 बाई वी क्यूब अलग और वी स्क्वायर बाई वी क्यूब हो जाएगा सिंपली 1 बाई वी, और ये हो जाएगा माइनस राइट साइड में हो जाएगा माइनस एल एन मॉड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. अब यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो 1 बाई वी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, v टू द पावर ऑफ माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस 2 और 1 बाई वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ मॉड v. नाउ दिस इज, इसको माइनस को ऊपर ले जाएंगे माइनस 1 अपॉन 2 वी स्क्वायर प्लस ln ऑफ मॉड v दैट इज इक्वल टू माइनस ln मॉड x प्लस c इज इक्वल टू माइनस ln मॉड x प्लस c. नाउ अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो v है ना उसको रिप्लेस कर दो. v को किससे रिप्लेस करेंगे, y अपॉन एक्स से. तो v को रिप्लेस करेंगे y अपॉन एक्स से तो ये बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर चल जाएगा न्यूमरेटर में और ln v है तो इसको लिख देंगे y अपॉन एक्स. और जो ये राइट साइड में दे रखा है माइनस ln x, इसको लेफ्ट में ले आओ तो ये प्लस ln x हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर लॉग a प्लस लॉग b कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ a इंटू बी. तो ये ln मॉड y रह जाएगा सिंपल, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कैंसिल, दिस इज इक्वल टू c. अब यहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं. पहले उसके लिए कंडीशन गिवन है कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1. तो 1, 1 इसमें आप पुट कर दो. x को 1 और y को 1 पुट करेंगे तो बनेगा माइनस 1 बाई 2 और ये ln 1 तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू c. तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई 2. तो अब हमारा जो इक्वेशन है वो इस तरह से कन्वर्ट हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर
प्लस ln mod y इज इक्वल टू -1/2। ये फाइनल इक्वेशन आ रही है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब इस पर्टिकुलर सोल्यूशन की हेल्प से भी पूछा है, देन अ वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग y ऑफ x इज इक्वल टू e। y ऑफ x इज इक्वल टू e का मतलब है कि व्हेन y इज इक्वल टू e व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन y इज इक्वल टू e तो x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। अब y इज इक्वल टू e है तो x निकालना है, तो उसके लिए आपको y को e पुट कर दो और x के लिए सॉल्व करेंगे। तो -x², y को e पुट करेंगे तो अपॉन 2e² हो गया, y को e पुट करेंगे तो ln ऑफ मॉड e दिस इज इक्वल टू -1/2। अच्छा, ln ऑफ e कितना हो जाएगा 1, तो -x² अपॉन 2 ये 1 हो गया, और राइट साइड में लेके जाएंगे तो -1/2 -1, तो -x² अपॉन 2e², -1/2 -1 इज माइनस ऑफ 3/2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 और 2 भी कैंसिल, तो x² इज इक्वल टू 3e²। तो रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3e², सिंप्लीफाई करने को हो जाएगा √3e, तो प्लस माइनस √3e। अब ऑप्शन में देखेंगे तो उसमें लिखा देन अ वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास -√3 तो है नहीं, केवल √3e दे रखा है, तो पॉजिटिव √3e, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपली √3e हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू √3 ऑफ e। सो आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।